बिल्कुल। तो नियम ये है कि किसी भी कमर्शियल प्रॉपर्टी अगर दिल्ली की बात की जाए तो उसकी बेसमेंट में स्टोर हो सकता है, गोदाम हो सकता है, पानी भरे तो सामान का नुकसान होगा। लेकिन इस नियम को ताक पे रख के चलते थे कोचिंग सेंटर की लाइब्रेरी, और अब जब हादसा पेश आया है तो एमसीडी की नींद खुली है। कल से कार्रवाई का दौर जारी है। 13 कोचिंग सेंटर के बेसमेंट को सील किया गया है। राउज आईएएस कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत के बाद प्रशासन एक्शन मोड में है। 13 कोचिंग सेंटर सील कर दिए। इनमें आईएएस गुरुकुल, चहल एकेडमी, प्लूटस एकेडमी, साई ट्रेडिंग, आईएएस सेतु, टॉपर की एकेडमी, दैनिक संवाद, सिविल्स डेली आईएएस, करियर पावर, 99 नोट्स, विद्या गुरु, गाइडेंस आईएएस, इजी फॉर आईएएस शामिल हैं। एमसीडी ने आपको दिखाई देगा यहाँ पर कतारबद्ध जो है नोटिस लगाने कोचिंग्स पर शुरू कर दिए हैं। कतारबद्ध तरीके से आपको नोटिस नजर आएंगे। एमसीडी अधिकारियों के मुताबिक ये कोचिंग सेंटर राजेंद्र नगर के कई इलाकों में चलाए जा रहे थे और इनमें नियमों की अनदेखी करते हुए बेसमेंट में कोचिंग संचालित होता पाया गया और मौके पर ही इनकी सीलिंग कर नोटिस चस्पा कर दिया गया। राउज आईएएस कोचिंग सेंटर में 3 अभ्यर्थियों की मौत के मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो राजेंद्र नगर के राउज कोचिंग सेंटर में हादसे के बाद सियासत बड़े आसमान पर है, क्योंकि बेसमेंट में पानी भरने से 3 बच्चों की जिंदगी छिन गई। इस पर आज हंगामे के आसार कहां हैं? एमसीडी के होने वाले सेशन में। राउज आईएएस कोचिंग सेंटर में पानी भर जाने से 3 अभ्यर्थियों की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की अगुवाई में दिल्ली सरकार के खिलाफ आज प्रदर्शन होगा। सुबह 11 बजे आम आदमी पार्टी ऑफिस का बीजेपी घेराव करेगी। आज एमसीडी का सेशन है। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी सदन में हंगामा कर सकती है। सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे शुरू होगी। 3 छात्रों की मौत के खिलाफ बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी ने दिल्ली की मेयर के आवास का घेराव किया, तो आईएएस एस्पिरेंट ने भी दिल्ली में सरकार की लापरवाही के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। छात्रों की मौत का मामला कोर्ट में भी पहुंच गया है। सभी इंस्टीट्यूट को, सभी इस तरह के जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होना चाहिए। उसकी निगरानी माननीय ऑनरेबल हाई कोर्ट अपने रिटायर्ड जस्टिस की निगरानी में कराए। कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने दिल्ली के मेयर के इस्तीफे की मांग की है। तो जिम्मेदारी ले विधायक शैली ओबरॉय जी और अपने पद से इस्तीफा दे। देखिए, सदन में बजट पर चर्चा होनी है और माना यह जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में राहुल गांधी इस बजट की चर्चा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि अपनी जगह किसी और को भेज सकते हैं। राहुल गांधी दोपहर 2 बजे लोकसभा में बजट पर अपनी बात रख सकते हैं। कांग्रेस सांसदों ने राहुल गांधी से अपील की है कि वो बजट जैसे मसले पर नहीं बोलने के फैसले पर पुनर्विचार करें। बतौर नेता प्रतिपक्ष उन्हें चर्चा में हिस्सा जरूर लेना चाहिए। दरअसल राहुल गांधी ने पार्टी सांसदों की बैठक में कहा था कि वो संसद के विशेष सत्र में बोल चुके हैं, इसीलिए हर बार वो ही ना बोले, बल्कि रोटेशन के आधार पर सभी को मौका मिलना चाहिए। राहुल गांधी भी बजट का विरोध कर चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता बचाने के लालच में देश के अन्य राज्यों की उपेक्षा की गई है, उनके साथ भेदभाव किया गया है। शुक्रवार को संसद परिसर में बजट के खिलाफ इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन में उन्होंने हिस्सा लिया था। दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी राज्यसभा में संक्षेप में बोलते हुए बजट में गैर बीजेपी शासित राज्यों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि सिर्फ 2 ही राज्यों को इस बजट में तवज्जो दी गई है। और हंगामा तो उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि मॉनसून सेशन की शुरुआत हो गई है। विपक्षी खेमा पूरी तरीके से पूरे पावर के साथ आएगा और रणनीति के साथ तैयार बताया जा रहा है, लेकिन एनडीए की भी मीटिंग बुलाई गई है। आज की रणनीति पर चर्चा होगी। आज से शुरू हो रहा यूपी विधानमंडल का ये मॉनसून सत्र काफी छोटा होगा। आज सुबह 11 बजे दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होगी। ये सत्र महज 5 दिनों का होगा। मॉनसून सत्र 2 अगस्त तक चलेगा। 30 जुलाई को अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। ये सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं। सुबह 9:15 बजे एनडीए विधानमंडल दल की बैठक होगी, जिसमें सत्ता पक्ष अपनी रणनीति बनाएगा। बैठक में सीएम योगी, दोनों ही डिप्टी सीएम
और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल होंगे। ये मौजूदा विधानसभा का पहला सत्र होगा जब अखिलेश यादव नहीं मौजूद रहेंगे और नए नेता प्रतिपक्ष के तौर पर माता प्रसाद पांडे विपक्ष की पहली बार अगुवाई करेंगे। मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि विधानसभा में जो इस सरकार की द्वारा उपेक्षित वंचित लोग हैं उनकी समस्याओं को हम उठावें। और जानते हैं आप कि जहां जहां उत्तर मतलब बीजेपी की सरकार है, जिन राज्यों में सरकार है, उनके सीएम डिप्टी सीएम इस मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। यहां पर पीएम मोदी ने एक गाइडलाइन जारी की है, कहा है कि जो केंद्र की योजनाएं हैं उन्हें हूबहू राज्य में उतारिए, उससे कोई छेड़छाड़ ना कीजिए। दिल्ली में पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम की बैठक में कोई बड़ा सियासी फैसला नहीं हुआ है। हाँ, फिलहाल सभी बीजेपी सीएम को आदेश दिया गया है कि वो केंद्र की गरीब कल्याणकारी योजनाओं से छेड़छाड़ न करें। किसी योजना में न तो कमी की जाए और न ही कुछ अतिरिक्त जोड़ा जाए। अन्न योजना के तहत केंद्र 5 किलो राशन दे रहा है, सभी राज्य 5 किलो राशन ही दें। साथ ही ये भी निर्देश दिया गया है कि केंद्र सरकार की योजनाओं को अपने अपने राज्यों में 100% जमीन पर उतारें। सरकारों को बीजेपी के कार्यकर्ताओं का भी सहयोग लेने का निर्देश दिया गया है। गलत लोग केंद्र की योजनाओं का लाभ ना उठा सके, ये ध्यान देने के लिए कहा गया है। लोकसभा चुनाव के बाद पहली मर्तबा बीजेपी मुख्यमंत्री परिषद की बैठक हुई, जिसे बीजेपी के आत्म मंथन के तौर पर देखा जा रहा है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे राज्यों में नुकसान का सामना करना पड़ा था। दिल्ली के राव कोचिंग सेंटर में हादसे का एक नया वीडियो सामने आ गया है और ये एक्सक्लूसिव वीडियो एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। देखिए किस तरीके से कोचिंग सेंटर के अंदर पानी बेसमेंट के भीतर जाता नजर आ रहा है। 12 से 13 छात्र हैं लगभग जो बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं और पानी की रफ्तार आप देख लीजिए कितनी तेजी के साथ बेसमेंट के अंदर जा रहा है। और ये है वो हादसा जिसमें 3 छात्रों की जान चली गई है। ये वीडियो एक्सक्लूसिव आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं, जिसमें देखिए पानी बेसमेंट के अंदर कितनी तेजी के साथ जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये कहा गया कि 5-7 मिनटों के अंदर ही 12 फीट तक पानी इस बेसमेंट में भर चुका था और इसी वजह से छात्र बाहर नहीं निकल पाए और हादसा हुआ, 3 छात्रों की जान चली गई। तो ये वो वीडियो जिसमें 12-13 छात्र बाहर निकलते नजर आ रहे हैं, लेकिन पानी बहुत तेजी के साथ इस बेसमेंट के भीतर जाता दिख रहा है। बड़ी खबर आपको बताएं, मायावती का अखिलेश यादव पर हमला। माता प्रसाद पांडे को नेता विपक्ष बनाने पर उन्होंने तंज कसा है। क्या कहा है? अखिलेश ने पीडीए को गुमराह कर दिया है। समाजवादी पार्टी में पीडीए के लिए कोई जगह नहीं है, ये मायावती कह रही हैं। माता प्रसाद पांडे ब्राह्मण चेहरा, नेता प्रतिपक्ष, उन्हें चुने जाने के बाद अब बहुजन समाजवादी सुप्रीमो मायावती ने तंज किया है। कहा कि पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और आदिवासी जिनकी बात करते हैं, उन्हें ये भूमिका ना दे करके एक ब्राह्मण चेहरे को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया और इसे लेकर के उनका एक एक्स प्रपोज सामने आया। कहती हैं समाजवादी में पीडीए के लिए कोई जगह ही नहीं है। तो उनका तंज नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को चुने जाने के बाद। तो नेता विपक्ष बनाने पर तंज मायावती का। कहती हैं कि पीडीए जो पूरा फॉर्मूला तैयार किया गया उसमें पीडीए के लिए तो जगह ही नहीं है। ब्राह्मण चेहरे को नेता विपक्ष बनाए जाने के बाद मायावती क्या कहती हैं?